नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों 13 नवंबर को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट की पारी के अंतर्गत दोस्तों वन रक्षक का, उसमें दोस्तों करंट जीके और राजस्थान जीके किस टाइप का आया हुआ दोस्तों, इसके बारे में आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो करंट जीके का सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, किस जिले में जून 2022 के अंतर्गत एक विशेष देखभाल के लिए अंचल मतलब कि शुरू किया गया। तो यहाँ पे कौन सा अभियान शुरू किया गया दोस्तों, अंचल, तो कौन से जिले के अंतर्गत शुरुआत किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, करौली के अंतर्गत ये अपना अभियान शुरुआत की दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों। तो राजस्थान के अंतर्गत जो वर्तमान में उद्योग मंत्री वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपने उद्योग मंत्री होने वाले हैं शकुंतला राउत। ठीक है, शकुंतला राउत यहाँ की उद्योग मंत्री होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों किसको पुरस्कृत किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अपना प्रोफेसर रेणु जटाणा और डॉक्टर सागर सांवरिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 के अंतर्गत दोस्तों जारी 100 स्मार्ट सिटियों की रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान है। तो उदयपुर का कौन सा स्थान हो जाएगा, तो दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों। तो मेडीफेस्ट 2022 में प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे जयपुर के अंतर्गत किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलू पर मतलब सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे किसके अंतर्गत मतलब सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया, तो जोधपुर के अंतर्गत किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन नाम से मतलब कि महस नगर होल्ड कर दिया गया दोस्तों। तो मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन का नाम था उसे मतलब कि महस नगर होल्ड कर दिया गया। तो यहाँ पे अपने बाड़मेर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों। तो यहाँ पे अपने कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों, राजस्थान निक्षय संबल योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय में सिलोकोसिस मतलब कि रिपोर्ट 2022 का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट जारी की, किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दोस्तों मतलब कि मई 2022 में राजस्थान की सिलोकोसिस रिपोर्ट 2022 में शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो लगभग 10 क्वेश्चन करंट के थे दोस्तों। तो करंट अब अपने राजस्थान जीके से संबंधित दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, तो भोरट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का नहीं है। भोरट का पठार कहाँ पे दोस्तों, अपने उदयपुर का जो गोगुंदा है वहाँ से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का भोरट का पठार है। बाकी कुबड़पट्टी अजमेर के अंतर्गत है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में दोस्तों, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पिछवैया की बात करें तो पिछवैया कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। तो ये किसके लिए किए जाते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। मूछाला महावीर मंदिर स्थित है कहाँ पे दोस्तों, मूछाला महावीर मंदिर है गाणेराव। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है। तो ऊन मंडी किशनगढ़, संगमरमर मंडी, तो ऊन मंडी कहाँ पे दोस्तों, तो ऊन मंडी अपने बीकानेर के अंतर्गत है। संगमरमर मंडी की बात करें तो किशनगढ़ के अंतर्गत हो जाएगी। यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। तो ऊन मंडी अपने सबसे पहले तो बीकानेर के अंतर्गत है। संगमरमर मंडी किशनगढ़ में हो जाएगी। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता, और गारमेंट सिटी यानी कि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो पहले के अंतर्गत दूसरा पहला कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों,
ए और बी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। इसके बाद राजस्थान का कानपुर यानी तीसरे के अंदर फोर्थ, तीसरे में फोर्थ कहाँ पे दोस्तों, पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। वललिया आभूषण मतलब कि वललिया जो आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है, तो दोस्तों ये वललिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथों के अंतर्गत, ठीक है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों बेसिन के नाम बताइए। तो जल की उपलब्धता के आधार पर एक तो बनास नदी हो जाएगी, एक चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना सही है। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई, उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 के अंतर्गत किसके मध्य हुई, तो दोस्तों पुरंदर की जो संधि हुई 1665 के अंतर्गत किसके मध्य हुई, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिवाजी और जो स्वजय सिंह प्रथम है दोस्तों, जिसको मिर्जा राजा की उपाधि दी किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, ठीक, इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है, तो यहाँ पे ये किसको त्याग पत्र देता है दोस्तों, खंड विकास अधिकारी को, ठीक है, जो खंड विकास अधिकारी होता है बीडीओ, उसको मतलब कि ये अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको मतलब कि कौन सा कार्य नगरीय निकाय का नहीं है, तो नगरीय निकाय का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अबकारी नियमन नगर निकाय का नहीं है, बाकी गरीबी निवारण, जन स्वास्थ्य, सफाई, अग्निशमन ये अपने नगरीय निकाय के हैं दोस्तों, ठीक है। चूरू में धर्म स्तूप को मतलब कि किस रूप से जाना जाता है, तो चूरू के अंतर्गत जो धर्म स्तूप है दोस्तों, इसको किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना लाल घंटाघर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान और सुमेलित करना दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा शासक था दोस्तों, सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं होगा, चित्तौड़ के अंतर्गत राहुल रतन सिंह था, ये ऑप्शन अपना पहला सही है। रणथंभौर के अंदर हमीर सिंह था। जोधपुर में दोस्तों वीरम देव नहीं था, ये सिवाना में शातल देव था, तो यहाँ पे अपना सी शायद ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ तो सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन, ठीक है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद तृतीया के दिन। दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यार, राजस्थान की जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज मतलब कि भादवा की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, बड़ी तीज को अपन कजली तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। तो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है उसके दिन मतलब कि बड़ी तीज मनाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 80 ऑप्शन दे रखा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो सोम कागदर जो परियोजना है दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगी, उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के समय किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी, तो यहाँ पे कोटा के लिए मतलब कि मदन सिंह ने अपनी सेना भेजी थी दोस्तों, ठीक है, मदन सिंह के द्वारा यहाँ पे कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी। रणमल छंद की रचना किसने की, तो रणमल की जो छंद की रचना की वो किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर श्रीधर के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग और स्थान को मतलब सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो बिरला वाइट सीमेंट की बात करें तो बिरला वाइट सीमेंट कहाँ पे दोस्तों, गोटन के अंतर्गत है। श्री सीमेंट कहाँ पे दोस्तों, बियावर में है। बाकी मंगलम सीमेंट दोस्तों कोटा के अंतर्गत है, ठीक है। जेके सीमेंट की बात करें तो निम्बाड़ा में हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन है दोस्तों, तो यहाँ पे शेरगढ़ का जो किला है इसका नाम क्या है, कोसवर्धन है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे दोस्तों वागड़ी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक देवी और उसके स्थान में मतलब कि सुमेलित नहीं दोस्तों, तो लोक देवियाँ और उसका स्थान में सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो शीतला माता की बात करें तो चाकसू के अंतर्गत है। आई माता की बात करें तो आई माता दोस्तों अपने जोधपुर के अंतर्गत है, लेकिन शायद ओसिया यहाँ पे गलत हो सकता है। शीला देवी आमेर ददी माता गोड मांग लो, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन शायद सही हो जाएगा, तो देखो बी ऑप्शन सही, हाँ तो ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है,
तो पुलिस अकादमी की बात करें तो पुलिस अकादमी कहाँ पे दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। कतरिया सर की प्रमुख गद्दी है दोस्तों, कतरिया सर की जो प्रमुख गद्दी है वो किस संत से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों दधी माता का जो मेला आयोजन किया जाता है वो नागौर के अंतर्गत गोट मांगलोद के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पे दोस्तों मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। नमदा अपने कहाँ के दोस्तों, टोंक के हैं दोस्तों। कि संगमरमर की निकासी कहाँ पे दोस्तों, तो संगमरमर की निकासी दोस्तों ये वैसे संगमरमर की मंडी अपने किशनगढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन शायद गलत होगा, तो ये शायद बोनस के अंतर्गत जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी अपना बादला की बात करें तो बादला जोधपुर का है, तो यहाँ पे मतलब कि दो ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। एक तो मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, एक इसके अलावा दोस्तों नमदा भी दोस्तों टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है। नमदा कहाँ के, टोंक का प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा बोनस के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बेरिलियम का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो यहाँ पे बेरिलियम के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जयपुर और उदयपुर बेरिलियम के उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है दोस्तों, तो बेड़च नदी के बारे में गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं क्या, या फिर गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत निकट बसा हुआ बनास नदी के किनारे से मिलती है दोस्तों, या फिर गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होती हैं, ये फिर गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत मिलती है दोस्तों। तो ये मतलब कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो बेड़च नदी की बात करें तो जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आयड नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक तो गंभीरी और ओराई की सहायक नदियाँ, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट है, अपने बनास में मिलती है, तो ये ऑप्शन भी लगभग सही है। गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होती है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये अपने उदयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बाकी गंगा बेसिन नदी के अंतर्गत आती है, तो ये ऑप्शन सही है अपना। तो यहाँ पे लगभग अपना कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला, तो सी ऑप्शन शायद गलत है, ठीक है। फिर भी इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों के अंतर्गत, ठीक है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है दोस्तों, तो जोधपुर के अंतर्गत कौन सी छतरी स्थित नहीं है, तो यहाँ पे 8 खंभों की छतरी स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी मंडोर की छतरी, मामा भांजा की छतरी और जसवंतथड़ा की छतरी अपने जोधपुर में है दोस्तों। काका जी की बावड़ी कहाँ पे दोस्तों, तो काका जी की बावड़ी है अपने दौसा के अंतर्गत, ठीक है। 7 अग्नि वेदिकाएँ पंक्ति प्राप्त हुई, तो 7 अंग ये अपने कालीबंगा से संबंधित है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो सभी जिलों का जो सामान्य लिंगानुपात है वो 1000 से कम है, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। सभी का मतलब लिंगानुपात 1000 से कम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अपने डूंगरपुर का है जो कि 994 है। बाकी राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये ऑप्शन अपना शायद गलत है, ठीक है। और ये ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन अपना गलत है। इसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन दे रखा, सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है दोस्तों। और डी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि सभी जिलों को पाली को छोड़कर, दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो लगभग है ना, ये पहला ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सही है, इसके बाद दूसरा भी ऑप्शन सही है, और मतलब कि चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषि आंदोलन और नेता सुमेलित नहीं है, तो बूंदी का जो किसान आंदोलन है ये इससे संबंधित न्यूनाराम है दोस्तों, तो ये अपना पहला ऑप्शन सही है। बेगू की बात करें तो यहाँ पे मधवा राम नहीं है दोस्तों। बाकी मेव यासीन खां हो जाएगा बिजोलिया का विजय सिंह पति का, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई, तो जेल कौन सी महिला नहीं गई दोस्तों, तो कालीबाई जेल नहीं गई दोस्तों, ठीक है। बाकी नारायणी देवी, रत्ना देवी, अंजनी देवी की जेल गई है। निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए दोस्तों। और विराटनगर जिस जिले में पहले बैराट के नाम से जाना जाता है वो जोधपुर का एक
शहर है दोस्तों, तो पहला कथन गलत है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल सेकंड नंबर सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथद्वारा पोदार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? तो नाथद्वारा जो पोदार की हवेली है दोस्तों, ये शेखावटी में कहाँ पे है? तो बिसाऊ के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, पोदार की हवेली कहाँ पे दोस्तों? बिसाऊ के अंतर्गत। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे? गागरोन में। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए, ये 9 मंजिला स्तंभ है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। मंडन इसका वास्तुकार है, तो लगभग यहाँ पे शायद दोनों सही है, दोनों कथन सही है, केवल एक सही है। तो इसका वास्तुकार कौन है? जेता पामा पुंजा है। ठीक है, जेता पामा पुंजा, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन है दोस्तों? जेता पामा पुंजा है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना ने किसको पराजित किया? तो दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया दोस्तों? तो ठाकुर कुशाल सेन की सेना ने यहाँ पे पराजित किया था, पहला ऑप्शन सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो एक महिला नृत्य है क्या? तो ये पहला ऑप्शन अपना गलत है। और राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र में आरंभ किया जाता है, तो ये भी सही है। और विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ये नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन दोनों के दोनों सही है। एक तो ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है दोस्तों, बाकी मतलब कि पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, शाहजहाँ के समय से कौन सा नृत्य प्रारंभ हुआ? ये अपने नार नृत्य जो शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पे अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? शेर है, उसके बाद अचलगढ़ है, फिर उसके बाद खो है, फिर तारागढ़ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पे टोटल जो वन क्षेत्र वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,863 वर्ग किलोमीटर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया दोस्तों? तो बाबर को यहाँ पे कब हराया दोस्तों? तो यहाँ पे बयाना की जो लड़ाई हुई दोस्तों 1526 के अंतर्गत, तब महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था दोस्तों। ठीक है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोलू गांव की बात करें दोस्तों, ये पाबूजी से संबंधित है। राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1977 में। दत्तानी के यज्ञ के समय सिरोही का शासक कौन था? तो दत्तानी का यज्ञ था, उस समय सिरोही का शासक कौन था दोस्तों? तो महाराव सुल्तान। ठीक है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पे हो जाएगी? माउंट आबू के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुंदा माता जो कि जालोर के अंतर्गत है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक है चित्रांगद मौर्य। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु? तो यहाँ पे कौन से जिलों के अंतर्गत उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपने जयपुर और अजमेर अलवर टोंक, जो कि मतलब कि अरावली श्रेणी के अंतर्गत जो जिले आते हैं, जयपुर अजमेर अलवर टोंक, इसके अंतर्गत उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र है, तो ये अपना कल भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ये अपने तेरहताली नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थल की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे मेहरानगढ़ का किला मरुस्थल की श्रेणी में, जूनागढ़ का किला। ठीक है, जूनागढ़ जो कि बीकानेर के अंतर्गत, जो कि मरुस्थलीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों? जसवंत थड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पशु मेले और मतलब कि स्थान उससे संबंधित नहीं है। तो वीर तेजाजी का पशु मेला परबतसर में सही है दोस्तों। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा से संबंधित सही है। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं दोस्तों। जसवंत पशु मेला अपना कहाँ पे है? तो ये अपने दोस्तों
झालावाड़ से संबंधित, ठीक है। बाकी गोमती सागर कहाँ पे हो जाएगा, झालावाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो उस समय कौन थे दोस्तों? उमेद सिंह फर्स्ट। सुमेलित कीजिए, चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है, रणबाजा नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। नहीं, रणबाजा नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? सबसे पहले तो श्री नृत्य गुर्जर समाज से हैं, बाकी जो संक्रिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है, और चक्री नृत्य की बात करें तो कंजर से संबंधित हो जाएगा, और जो रणबाजा नृत्य है ये मेयो जनजाति से संबंधित है। रणबाजा और रतवई नृत्य है वो मेयो जनजाति से संबंधित है। तो पहले के अंतर्गत तीसरा, पहले में तीसरा, एक तो इसके अंतर्गत दिख रहा बी ऑप्शन में। और रणबाजा नृत्य की बात करें तो ये अपना दूसरा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनी लोक गीत गाया जाता है। तो इंडोनी जो लोक गीत गाया जाता है ये कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा जो कुएं पर पानी लेने जाती है उस समय गाया जाता है। मारवाड़ का दामनी क्या है? तो मारवाड़ का जो दामनी है ये क्या चीज़ है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। 1921 में भवानी नाट्यशाला की स्थापना की गई। तो भवानी नाट्यशाला कहाँ पे दोस्तों? झालावाड़ के अंतर्गत।